मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी नहीं, बस किसी की आप बीती है जो आप तक लानी है। उसने मुझे मेल किया रात के 12 बजे और बार बार रिक्वेस्ट की है कि उनका नाम रिवील ना किया जाए। बात यहाँ ब्लैक मैजिक की हो रही है। ब्लैक मैजिक, वुडू डॉल, तंत्र मंत्र, जिन पर मैं भी उतना यकीन नहीं करती, पर इस मेल को पढ़ने के बाद मुझे ये कहानी आप तक लानी ही पड़ी, क्योंकि आज वो लड़का अपने आप को बचा रहा है। वो गुजारिश कर रहा है कि किसी भी तरह उसे बचा लिया जाए। तो ऐसा क्या किया था इस लड़के ने, क्या आप जानना चाहते हो? कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका भी चैनल है, इसे प्रमोट कीजिए। और आपके पास भी अगर ब्लैक मैजिक या पैरानॉर्मल कोई भी इंसिडेंट हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, या मेल के थ्रू मेल मेंशन कर दी जाएगी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिएगा, कहानी सुनने में और भी मज़ा आएगा। ये लड़का एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, इतना कि वो उसके लिए सब कुछ हार चुका था। इतनी मदद की थी उसने कि वो लड़की चाहती तो उसके एहसानों तले दबे रहती, पर अचानक से उस लड़की का व्यवहार बदल गया। वो इस लड़के से कम मिलना जुलना करने लगी और नौकरी लगने के बाद तो बिल्कुल ही बदल गई। लड़के को उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका एक दोस्त था। अचानक से उस लड़के ने अपने दोस्त को अपनी तकलीफ़ें बता दी। उस दोस्त ने उसे कहा, देख मेरी मान तो तू ब्लैक मैजिक का सहारा ले ले, क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पर इस लड़के को ब्लैक मैजिक में खासा यकीन नहीं था। इसने कहा, मैं ये सब नहीं मानता, मैं बस चाहता हूँ कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये कहता हुआ अपने दोस्त से मिलकर जब वो वापस आ रहा था तो अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड को आते हुए देखा, पर उसके साथ कोई और लड़का था। ये देखते ही इसका गुस्सा चरम पर आ गया और उसने तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल लगाया और बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बट अब मुझे ये लड़की जिंदा नहीं चाहिए। तो कुछ भी कर, कहीं भी ले जा, मुझे बस इससे बदला लेना है। कॉल पर वो लड़का काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी ये एक्सपेरिमेंट करना था। दोनों तय समय पर एक तांत्रिक के पास पहुँचे, जो अपने आप को बहुत ही महान बताता था और कहता था कि मैं किसी भी चीज़ को आराम से कर सकता हूँ। उस लड़के ने अपनी पूरी आप बीती उस तांत्रिक को बताई और तांत्रिक के कहने पर उसने कैसे भी मैनेज करके उस लड़की से एक मुलाकात का वादा लिया। लड़की तय समय पर उसके पास मिलने भी आई और बातों बातों में उस लड़के ने उसका रुमाल और उसके बाल के कुछ टुकड़े हासिल कर लिए और ले जाकर तांत्रिक को दे दिया और कहा, बस मैं चाहता हूँ कि ये मर जाए। कुछ टाइम बाद वो लड़की जो इतना हंसती खेलती थी, चंचल थी, वो धीरे धीरे इतनी बीमार हो गई कि लोगों को यकीन भी नहीं हुआ और एक दिन उसने ब्लड की वॉमिटिंग की और इस दुनिया को छोड़ गई। कहा जाता है कि उस तांत्रिक ने उस लड़की को मारने के लिए एक डॉल का इस्तेमाल किया था, जिस पर उस लड़की के बाल और उस रुमाल के टुकड़े को यूज़ किया था। लड़के ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कुछ वक्त बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे बहुत पछतावा हुआ, पर अब वो ये बात कहे तो किससे कहे। उसके दोस्त को तो ये सब करवाने में मज़ा आया, पर आज आलम ये है कि लड़का रात में ढंग से सो नहीं पाता, क्योंकि बार बार इसे उस लड़की के रोने की आवाज़ आती है। और इस मेल को भेजने से पहले, एक रात पहले, अचानक से इस लड़के ने उसी लड़की को अपनी खिड़की के सामने देखा। क्या इस लड़के का डर है या वो अतृप्त आत्मा इसे मार देना चाहती है? अब ये लड़का खुद के बचाव की गुहार कर रहा है, उसे मदद चाहिए। क्या आपके पास कोई सजेशन है? और आपको क्या लगता है
क्या ब्लैक मैजिक वाकई इतनी पावरफुल होती है या ये सिर्फ उस लड़की के अचानक बीमार पड़ने के कारण हुआ था। कहानी यहीं तक। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो अपनी कहानी भी ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।